उनके साथ नृत्य करता, भजन गाता, भजन सुनता, भगवान के नाम का संकीर्तन करता। मुझे बड़ा आनंद आता। लेकिन जैसे ही 4 महीने व्यतीत हुए, तो 4 महीने व्यतीत होने के बाद मैंने देखा कि सभी संत जो है वो वहां से जा रहे हैं। जब वो वहां से जा रहे हैं तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। तो उन संतों ने कहा क्या रे तुम मेरे पीछे कहां आ रहे हो, तुम अपनी माता के पास रहो। तो नारद जी कहते हैं मैं छोटा था, मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपका संग करूंगा, मुझे आपका संग बहुत अच्छा लगा। लेकिन संत कहते हैं कि अगर हम तुम्हें ले गए तो तुम्हारी माँ ने 4 माह हमारी जो सेवा की, उन्हें इसके प्रसाद रूप में ये मिलेगा कि आप उनके पुत्र को ले गए, तो मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा। या तो अपनी माता से आज्ञा लो या फिर माता के जाने का इंतजार करो। तो नारद जी कहते हैं कि फिर मुझे इंतजार करना पड़ा। मैं समझ गया कि माता मुझे ऐसे तो जाने नहीं देगी। तो नारद जी कहते हैं इस तरह से उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दे करके और माला दे दी। मैं उस माला का नित्य भजन करने लगा। तो भक्तिमती माताओं, आगे क्या होता है हमने और आपने देखा है कि हम तो कथा सुनने आ जाते हैं, लेकिन कथा सुनने के लिए हमारे बच्चों को लेकर के नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि कई माताओं को डर होता है कि ज्यादा भक्ति भाव में चला गया तो कहीं बाबा ना बन जाए, और सब भले ही बन जाए, बस सबसे ज्यादा डर लगता है कि बाबा ना बन जाए। तो ऐसे ही नारद जी की माता जो है वो उसे भजन से दूर रखती है, और साधु संतों से या कोई निकलने वाला होता उससे कहती कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, कोई बहू वगैरह देख दो इसके लिए। तो नारद जी भजन करते हुए देखते और कहते हैं ये माता एक नई परेशानी पैदा कर रही है। मैं सोच रहा हूँ कि माता जी चली जाए और मैं साधु संतों की सेवा में लग जाऊं, भगवान का भजन करूं, और ये मुझे एक नए गृहस्थी में बांधने की सोच रही है। तो कहते हैं नारद जी एक दिन मैं भगवान का भजन कर रहा था, और भजन करते हुए एक शिष्य ने आकर के मुझसे कहा कि तुम्हारी माता गाय का दूध निकाल रही थी, उसी समय धोखे से तुम्हारी माँ का पैर एक सर्प पे पड़ गया और उस सर्प ने तुम्हारी माँ को काट लिया और वो मुक्ति को प्राप्त हो गई। अब नारद जी मन में सोचते हैं, मन में तो उन्हें प्रसन्नता होती है, लेकिन क्या करें, बहुत इंतजार ही इसी बात का कर रहे थे। फिर क्या हुआ, नारद जी सांसारिक बंधन में बनते हुए उन्होंने कहा रोना तो पड़ेगा। तो नारद जी रोते हुए जब माँ का मुक्ति कर्म किया उन्होंने, और करने के बाद जिस दिशा में संत महात्मा गए थे उस दिशा की तरफ चले गए, और उस दिशा की तरफ जाकर के अब वहां संत कहां रखेंगे। तो नारद जी वहां संतों को खोजते हुए और वहां नदी में पास में स्नान किया, और स्नान करके पेड़ के नीचे बैठ करके और उन संतों का ध्यान करने लगे और संतों का भजन करने लगे। तो आइए आप और हम उन्हीं गुरु और संतों की वंदना करते हैं जिनके प्रभाव से नारद जी को भी मुक्ति प्राप्त हुई, और महान नारद जी जो है वो महान संत बने। तो आइए आप और हम भाव के साथ उन संतों के वंदन करते हैं